दोस्तों, पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट की 550 पदों पर नई भर्ती आई है। इस वीडियो में आप लोगों को सहायक पोस्ट की संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताएंगे। इस पोस्ट के लिए आपको कितना एग्ज़ाम देना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, पीटी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम कैसे क्या होगा, सबसे जो ज़रूरी है एक रिजल्ट के लिए आपको तैयारी कैसे क्या करना है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। निगेटिव मार्किंग, न्यू पैटर्न, इंटरव्यू, लिखित परीक्षा, आपका जितना भी डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए और आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट सहायक की जो भर्ती आई है दोस्तों, ठीक 7 साल बाद आई है। पिछली बार 2016 में 200 पदों पर भर्ती आई थी। इस बार देखिएगा पिछली बार के कंपेयर में तो 2.5 गुना सीट अधिक है और आपको इतना अधिक पोस्ट इन सभी जॉब में नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करना और तैयारी के लिए कैसे क्या करना है, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। हाईकोर्ट असिस्टेंट में जो दोस्तों सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है टोटल 4 चरणों में है। इसमें आप देखिएगा तो पीटी एग्ज़ाम भी है, मेंस एग्ज़ाम भी है और इंटरव्यू है, कंप्यूटर टेस्ट भी लिया जाएगा और इसमें टाइपिंग नहीं है। तो टाइपिंग को लेकर आप क्लियर रहिए, आपको टाइपिंग टेस्ट ये सब चीज़ें नहीं देना पड़ेगा। सबसे पहले जो यहाँ पर है पीटी एग्ज़ाम है। पीटी एग्ज़ाम इसलिए लिया जा रहा है कि भीड़ को कम किया जाए और पीटी एग्ज़ाम में वैकेंसी का 10 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन इससे अधिक रिजल्ट दिया जाता है। तो सबसे पहले अभी आपको पीटी एग्ज़ाम यानी प्रारंभिक परीक्षा देना है और ये जो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, ओएमआर सीट पर ये परीक्षा ली जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा नहीं ली जाएगी, ऑफलाइन ये परीक्षा होगी। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। पीटी एग्ज़ाम आप पास कीजिएगा, इसके बाद होगा मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम यानी रिटेन टेस्ट, लिखित परीक्षा। ये एग्ज़ाम होगा कॉपी पर। जिस तरह से आप बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं 10वीं 12वीं का, उसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा। फिर रिटेन टेस्ट दीजिएगा, इसके बाद आप पास कीजिएगा। इसके बाद होगा कंप्यूटर टेस्ट। कंप्यूटर टेस्ट के लिए कोई मार्क्स निर्धारित नहीं है, बस इसमें पास होना है। कंप्यूटर टेस्ट कैसे क्या होगा, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद पास होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन इंटरव्यू में बहुत अधिक वेटेज नहीं है, मात्र 10 मार्क्स का इंटरव्यू है। बस नाम मात्र के लिए आप देखिएगा तो इंटरव्यू है और इसके बाद आपका फाइनल मेरिट तैयार होगा। फाइनल मेरिट में कैसे क्या तैयार होगा, चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप देखिए। मोड ऑफ सिलेक्शन में देखिएगा तो पहला जो है प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी पीटी एग्ज़ाम है। पीटी एग्ज़ाम में टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन ओएमआर सीट पर। ये एग्ज़ाम आप पास कीजिएगा। इसमें क्या है कि वैकेंसी का 10 गुना, तो यहाँ पर 550 है, लेकिन लगभग 7000 कैंडिडेट का इसमें रिजल्ट आने वाला। हर बार अधिक कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाता है। इसमें रूल ये है, अगर मान लीजिए कट ऑफ मार्क्स 80 डिसाइड किया जाता है तो जितने भी कैंडिडेट का 80 मार्क्स रहेगा सभी का रिजल्ट दिया जाता है। तो अब 80 मार्क्स वाले 500 हज़ार कैंडिडेट रहते हैं, इस कारण रिजल्ट इसमें बहुत अधिक आ जाता है। ये हो गया, तो पीटी एग्ज़ाम पास कीजिएगा। इसके बाद होगा आपका रिटेन टेस्ट। ये होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का, जिस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं कॉपी पर आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद होगा कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट, जिसमें आपका कंप्यूटर चलाना ये सब चीज़ें चेक किया जाएगा। इसके बाद होगा इंटरव्यू और आपको कम से कम 40% मार्क्स लाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि 40% पर ही रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मिनिमम का कंडीशन है, मैक्सिमम का कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर होगा क्या कि जिस भी कैंडिडेट का अधिक मार्क्स रहेगा उसी का सिलेक्शन होना है। पीटी एग्ज़ाम की बात करें तो आपको कितना टारगेट रखकर तैयारी करना है, तो पीटी एग्ज़ाम में दोस्तों आपको 80+ टारगेट रखकर तैयारी करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं रहने के कारण से इसमें अच्छा खासा कट ऑफ जाने वाला है। पिछले बार का कट ऑफ भी आप लोग को एक वीडियो में दिखाने वाले हैं कि पिछले साल 2016 भर्ती में कितना कट ऑफ गया था। आप लोग कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन कट ऑफ जानना चाहते हैं और कौन कौन तैयारी करना चाहते हैं। साथ ही आप ये भी बताइए कि आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। देखते हैं आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाले हैं। फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पर पीटी एग्ज़ाम को अच्छे से समझिए। पीटी एग्ज़ाम देखिएगा यहाँ पर तो लिखा भी है ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी 4 ऑप्शन वाला एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा और हमारे सीट पर यह परीक्षा ली जाएगी। इसमें देखिएगा तो जीके से है 25 क्वेश्चन। इसके बाद है रीजनिंग एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ हो गया, तो मैथ और रीजनिंग से मिला करके 25, तो 12-13 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, 12-13 क्वेश्चन मैथ से। इसके बाद इंग्लिश से है 25 क्वेश्चन, हिंदी का कम वेटेज है 15 है और कंप्यूटर हिंदी की जगह पर देखिएगा जो 10 क्वेश्चन बाकी है ये कंप्यूटर आ गया। यानी आप देखिएगा तो सिलेबस ऐसा दिया हुआ है कि आपको सभी विषय पढ़ना पड़ेगा। जीके, साइंस पढ़ना पड़ेगा, करेंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो इसमें बाकी रह गया है। तो आपको अगर रिजल्ट चाहिए दोस्तों तो यहाँ पर जीके को अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। रीजनिंग मैथ का पूरा में से पूरा आपको स्कोर करना पड़ेगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए।
इसके बाद देखिएगा इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको इतनी अच्छी तैयारी कर लेना है जिससे आपका 15-16 मार्क्स आ जाए। अगर आप सोचिएगा कि अगर इंग्लिश को इग्नोर कर देंगे रिजल्ट ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। 25 है, अगर 25 को आप इग्नोर कीजिएगा फिर 75, और 75 आप तैयारी करके दीजिएगा, फिर आपका 70-72 इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन सही हो जाए अलग बात है, तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको इंग्लिश का भी तैयारी करना पड़ेगा। इसके बाद हिंदी है, हिंदी की भी आपको बेहतरीन तैयारी करना पड़ेगा, जिससे 15 में से 13-14 आसानी से बन जाए, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके। कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर बहुत हार्ड नहीं पूछा जाता। अगर आप अच्छे से सारा कुछ आपको जानकारी है कंप्यूटर के बारे में, तो आप आसानी से 10 में से 8-9 तक स्कोर कर लीजिएगा। और इस तरह से आप देखिएगा तो 80+ अगर आपका स्कोर हो जाता है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और इस परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे 120 मिनट का समय मिलेगा। समय की कमी नहीं है, बस आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको सभी क्वेश्चन आना चाहिए, आप समय से सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इसमें से अगर आपका 80-82 सही होता है, पीटी एग्जाम में रिजल्ट हो जाएगा। पीटी एग्जाम में लगभग 6,500-7 हज़ार कैंडिडेट का रिजल्ट आने वाला है। अब जो भी कैंडिडेट पास किए उन सभी को रिटेन टेस्ट यानी लिखित परीक्षा देना पड़ेगा। लिखित परीक्षा में देखिएगा तो यहाँ पर इंग्लिश का है और इसके बाद हिंदी का है। तो इंग्लिश का अधिक वेटेज रखा गया, 60 मार्क्स का इंग्लिश है, हिंदी का 40 रखा गया। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स हो गया। अब यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लागू हो जाता है। अब सोचिएगा आपकी हम इंग्लिश में अच्छा तैयारी कर लेते, इंग्लिश में 60 में से 50 ले आएंगे और हिंदी में जो भी कुछ आ जाए उससे हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिनिमम का जो कंडीशन है, इंग्लिश में कम से कम 24 मार्क्स आना चाहिए। अगर आपका 60 में से 60 भी इंग्लिश में आ जाता और हिंदी में 15 आएगा तो फिर फेल हो जाइएगा आप। तो यहाँ पर आपको मिनिमम पार करना पड़ेगा। यहाँ पर 40% है, एक तरह से 40 का 40% 16 हो गया और 60 का 40% 24। तो ये आपका मिनिमम आ जाएगा अगर आप तैयारी करके अच्छे से दीजिएगा। इंग्लिश अगर आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी है तो हिंदी का भी थोड़ा बहुत कर लेना है, जिससे आपका मिनिमम आ जाए इसमें मार्क्स। अब यहाँ पर रिटेन टेस्ट में कितना पर बनेगा, तो रिटेन टेस्ट में ये नहीं है कि आपको 80 लाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसके लिए इंग्लिश हार्ड हो गया, जो इंग्लिश मीडियम से उसके लिए हिंदी हार्ड हो गया। तो अब दोनों के साथ इसी तरह से है। इसलिए अगर आप इसमें लगभग 70 मार्क्स ला लेते हैं तो आपका रिजल्ट आसानी से हो जाएगा, यानी मेरिट बन जाएगा, 70-72 पे बन जाएगा, इससे अधिक नहीं जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, तो डिस्क्रिप्टिव में अगर मान लीजिए 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 20 में से 20 आपको फुल मार्क्स भी नहीं मिलेगा, 15, 14, 15 इस तरह से मार्क्स दिया जाएगा अगर आप बहुत अच्छा बनिएगा तो। इसलिए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आता है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट, ये सिर्फ क्वालिफाई है। इसके बाद इंटरव्यू है, इंटरव्यू 10 मार्क्स का है, 10 में से आपको मिनिमम 3 लाना पड़ेगा। इंटरव्यू देखिएगा दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल ही यहाँ पर रखा गया, बस आप 3 मार्क्स लाइए, यानी आप सही तरीके से इंटरव्यू में कैसे बैठना है, कैसे क्वेश्चन का जवाब देना, ये सब तरीका फॉलो कीजिएगा तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, मिनिमम मिल जाएगा, और फिर आपका आसानी से मेरिट बन जाएगा। अगर आप बहुत अच्छा इंटरव्यू दीजिएगा तो आपको उस कंडीशन में 7-8 मार्क्स दिया जाएगा। ये नहीं है कि 10 में से 10 आपको मिलने वाला है। अच्छा दीजिएगा तो 6, 7, 8 इस तरह से मिलेगा, अगर ख़राब जाएगा तो 4-5 इसमें आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया। अब मेरिट जो बनने वाला है आपका, पीटी एग्जाम का मार्क्स जुटेगा या नहीं, तो सभी चीज़ों को लेकर क्लियर करने वाले हैं। अब पीटी एग्जाम में कैसे क्या तैयारी करना है इसके बारे में भी देखिए आप। तो पीटी एग्जाम दोस्तों टोटल 100 का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर शैल नॉट बी नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखा गया है। तो आपको सभी 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। इसके बाद देखिएगा तो इसमें वैकेंसी का 10 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर देखिएगा 10 टाइम्स लिखा हुआ है। तो हम आप लोग को जो भी जानकारी देते हैं बिल्कुल सही जानकारी देते हैं। तो वैकेंसी जितना है उसका 10 गुना दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में कंडीशन लिखा हुआ है कि अगर जो भी कट ऑफ मार्क्स रहेगा, कट ऑफ मार्क्स जितने भी कैंडिडेट का आएगा सभी का इसमें रिजल्ट दिया जाएगा। तो इस कारण से इसमें रिजल्ट अधिक आ जाता है। मिनिमम 40 है, लेकिन आपको पीटी एग्जाम में 80 लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा जीके में कौन कौन से विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर जीके में देखिएगा तो सभी विषय आ गया है, साइंस भी आ गया है, जीके का 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आ गया है, साइंस भी आ गया है, यानी कुछ भी चीज़ें छूटा हुआ नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तैयारी के लिए कैसे क्या करना है। तो तैयारी के लिए देखिएगा दोस्तों तो हर एग्जाम का एक अपना पैटर्न होता है, और ये जो कोर्ट वाला एग्जाम है इसमें देखिएगा तो बिल्कुल हट के पैटर्न है। हट के पैटर्न ये है कि आप प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाल फिलहाल में 2022 में भी एग्जाम लिया गया है, असिस्टेंट को छोड़ करके लाइब्रेरियन अन्य पोस्ट का एग्जाम लिया गया है। तो हम आप लोगों को जो तैयारी करवाने वाले हैं हाई कोर्ट के पैटर्न पर, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर एग्जाम में कर पाए और आपका एग्जाम में आसानी से रिजल्ट हो जाए। तो अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सभी को
सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ करके पटना हाईकोर्ट सहायक भर्ती की संपूर्ण तैयारी के लिए कोर्स शुरू हो गया है। आप जाइए फटाफट इस कोर्स से जुड़ जाइए। इस कोर्स में आप लोगों को जो सिलेबस है, पीटी एग्जाम का जो भी सिलेबस दिया हुआ जो पैटर्न है, उसी पैटर्न पर तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका बेहतरीन स्कोर हो पाए। इंग्लिश का भी तैयारी अच्छे से कराएंगे अगर आप हिंदी मीडियम से है तो, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो हिंदी की भी आपको तैयारी बढ़िया करना पड़ेगा। तो सभी विषय की तैयारी करवाएंगे। और पिछले 10-15 साल में जो भी हाई कोर्ट से रिलेटेड परीक्षा हुई है, सभी परीक्षा का आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कुछ करवाएंगे, जिससे आप पैटर्न सब कुछ देखिएगा। साथ में आप लोगों को सिविल कोर्ट एग्जाम से रिलेटेड भी जो भी परीक्षा हुई है उसका भी देखना है क्वेश्चन पेपर। दोनों कोर्ट से रिलेटेड ही परीक्षा है, और यहाँ पर क्या होगा कि सिविल कोर्ट से रिलेटेड एग्जाम का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो सभी परीक्षाओं का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कुछ आप लोगों को मिलने वाला है, जिससे आसानी से आपका रिजल्ट हो जाए। तो आप जाइए फटाफट, आप सभी इस कोर्स से जुड़ जाइए। बहुत ही कम प्राइस पर ये कोर्स उपलब्ध है। कोर्स की वैलिडिटी परीक्षा तक है। परीक्षा का डेट भी दे दिया गया है। अगर डेट बढ़ता है तो कोर्स की वैलिडिटी भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जीके में तो जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट दिया हुआ है। करंट अफेयर्स भी दिया हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे करंट अफेयर्स से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जीके का कुल जो वेटेज है 25 में से दोस्तों 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा। 6-7 क्वेश्चन यानी 8 क्वेश्चन तक आपको साइंस से देखने को मिलेगा। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से सभी विषय से मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार से रिलेटेड भी लिखा हुआ है, तो 3-4 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड भी पूछा जाएगा, जिसमें बिहार की जनगणना से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद रीजनिंग का देखिएगा, तो रीजनिंग में आपको सभी टॉपिक पढ़ के जाना है। खास करके बिहार की जो परीक्षा है, बिहार में देखिएगा तो सचिवालय सहायक यानी बिहार एसएससी की जो भी परीक्षा होती है उसमें रीजनिंग पूछा जाता है। तो उसका प्रीवियस ईयर अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिए। आप उसी से आप पूरा का पूरा स्कोर कर लीजिएगा। बस उसी पैटर्न पर सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैथ में देखिएगा तो मैथ में नंबर सिस्टम दिया हुआ है, कुछ एडवांस मैथ का भी टॉपिक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा हाइट एंड डिस्टेंस, एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का ये टॉपिक है, उससे भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। और जो भी टॉपिक है इन्हीं सब टॉपिक से, जैसे यहाँ पर देखिएगा डेसिमल यानी कि यहाँ पर दशमलव हो गया, फ्रिक्शन यानी कि बट्टा भिन्न से रिलेटेड। इसके बाद देखिएगा एवरेज, औसत, प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। तो इन्हीं सब टॉपिक से मिलाकर के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ से 10 से लेकर के 12 क्वेश्चन और 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग से। यहाँ पर फिक्स नहीं है, किसी से 10 पूछा जाएगा तो बाकी जो 15 बचता है मैथ से पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से रैंडमली करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इंग्लिश में देखिएगा तो इंग्लिश में जो भी सिलेबस दिया हो उसी अनुसार आपको तैयारी करना है। इंग्लिश में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। 2016 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, तो आप सभी चैनल पर जाकर देख लीजिए। और आप देखिएगा तो इंग्लिश में आपसे यहाँ पर जो भी यहाँ पर टॉपिक है मिस स्पेल्ड वर्ड, इससे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी इसमें से कौन सा स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, आइडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड, वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद एंटोनम, सैनोनम 5-5 करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से इंग्लिश का अधिक वेटेज है, 25 है। 25 में से आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे आपका 15 मिनिमम मार्क्स आ जाए, तो आपका रिजल्ट लेने में आसानी रहेगा और आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा हिंदी, तो समान हिंदी में सभी टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है। व्याकरण में शब्द रूपांतरण, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, कारक। इसके बाद गद्यांश भी दिया हुआ है। हिंदी में 15 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए इसमें गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इंग्लिश में 5 क्वेश्चन एक पैसेज से रिलेटेड पूछा जाएगा, लेकिन हिंदी में 15 ही है, तो इसलिए इसमें सभी क्वेश्चन व्याकरण से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। विलंब शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, समास, उपसर्ग, जो भी सिलेबस में टॉपिक है इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आप टॉपिक सारा कुछ देख लिए। और कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको MS वर्ड, एक्सेल ये सब से रिलेटेड भी कुछ फॉर्मूला पूछा जा सकता है। बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड रैम, रोम क्या होता है, मेमोरी, ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर का विकास जो भी क्रम है ये सब सारा कुछ आपसे रिलेटेड पूछा जाएगा। तो सभी चीज़ों के रिलेटेड आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाएंगे, और आप लोगों को यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आप देख लीजिएगा, जो पैटर्न रहेगा उसी पैटर्न पर आप लोगों को तैयारी करना है। और इसमें पीटी एग्जाम में दोस्तों अगर आपका 80+ स्कोर चला जाता है तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया पीटी का सिलेबस। अब रिटेन टेस्ट कैसे होगा, यानी लिखित परीक्षा में कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बारे में भी आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। रिटेन टेस्ट देखिएगा दोस्तों, तो इसमें जो है इंग्लिश जो है 60 मार्क्स का है और हिंदी जो है 40 मार्क्स का है। लेकिन यहाँ पर आप सिलेबस में देखिएगा तो यहाँ पर इंग्लिश में जो है आपको लग रहा होगा कि सिर्फ इसमें पैसेज, एप्लीकेशन ये सब चीज़ें पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ग्रामर का जो टॉपिक है ये सब भी दिया हुआ है। तो अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पूछा जाएगा। इसमें होगा क्या दोस्तों, 60 जो टोटल मार्क्स है
इस 60 में से 40 जो रहेगा ऐसे पूछा जा सकता है। इसमें हो सकता है कि 2 4 5 नंबर आगे पीछे भी किया जा सकता है। 40 मार्क्स आपसे पूछा जाएगा ऐसे, यानी निबंध लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, यानी संक्षेपण लिखने के लिए, उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। और 20 क्वेश्चन जो है आपको ग्रामर से रिलेटेड पूछा जाएगा। ग्रामर में क्या होगा कि जो क्वेश्चन पेपर दिया हो रहेगा तो उसका आंसर आपको OMR शीट पर नहीं दे करके आपको कॉपी पर ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो OMR शीट भी दिया जा सकता है। पिछली बार क्या हुआ था कि सिविल कोर्ट वाले एग्जाम में टोटल 100 मार्क्स का था, तो उसमें क्या हुआ था कि 50 मार्क्स जो है कॉपी पर हुआ था डिस्क्रिप्टिव टाइप का, बाकी 50 मार्क्स OMR शीट पर लिया गया था। तो OMR शीट भी इसमें शामिल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव ही लिखा हुआ है। इस कारण से यहाँ पर क्या हुआ कि व्याकरण वाला जो भी टॉपिक है ये कॉपी पर ही आपको लिखना रहेगा। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो भी आंसर रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपसे इस तरह से पूछा जाएगा गुड का एंटोनिम्स क्या है, यानी विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो गुड यानी अच्छा का होता है खराब, तो बैड आपको इस तरह से आंसर दे करके लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से व्याकरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन लगभग 20 पूछा जाएगा। इसी तरह से आप हिंदी में देखिएगा तो हिंदी में भी इसी तरह से है, निबंध लेखन, पत्र लेखन, संक्षेपण, ये तो पूछा जाएगा ही, सबसे अधिक यही पूछा जाएगा। लेकिन जो व्याकरण वाला टॉपिक है हिंदी में आप देखिएगा 40 मार्क्स है, तो इसमें क्या करेगा कि 30 मार्क्स जो है आपको निबंध लेखन, पत्र लेखन, संक्षेपण इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। बाकी 10 मार्क्स का व्याकरण से संबंधित भी पूछा जाएगा। तो इसमें आपसे पूछ दिया जाएगा इसका समास क्या होगा, उपसर्ग बताइए, और आपको लिखना पड़ेगा आंसर। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। ये एग्ज़ाम आपको कॉपी पर लिख करके देना है। अब इसके बाद ये आप पास कर जाते हैं तो इसमें क्या होगा, मेंस एग्जाम में वैकेंसी का 3 गुना अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब कंप्यूटर टेस्ट में देखिएगा तो वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट MS वर्ड, तो MS वर्ड में आपको टाइप करके कुछ चीज़ें लिखा हुआ रहेगा, वो कहेगा टाइपिंग करके देने के लिए। यहाँ पर देखिएगा तो बेसिक नॉलेज MS वर्ड का आपको होना चाहिए टाइपिंग से रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पर स्प्रेड शीट और MS एक्सेल, तो MS एक्सेल में कुछ चार्ट दिया हो रहेगा, कहेगा आपको बनाने के लिए। यानी अगर आपको MS वर्ड MS एक्सेल चलाना आता है, थोड़ा बहुत आप जानते हैं, नहीं तो ये आप आसानी से उस समय पूरा भी कर सकते हैं। 1 महीने अगर आप प्रैक्टिस सारा कुछ कीजिएगा तो हो जाएगा। इसमें आपसे टाइपिंग टेस्ट नहीं मांगा जाएगा कि 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, बस आपको बनाना आना चाहिए। इसके बाद इंटरनेट प्रोफेंसी टेस्ट, इससे रिलेटेड आपको बेसिक जानकारी कंप्यूटर से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें क्या करेगा कि 10 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया जाएगा, जिसमें से 4-5 आपका सही होना चाहिए, और ये बेसिक ही पूछा जाता है। कंप्यूटर ये सब जो टेस्ट होता है इसी तरह से हर एग्जाम में लिया जाता है। तो यानी कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट में आप बिल्कुल भी फेल नहीं होइएगा, बस आपको तैयारी कर लेना है। और ये बात बाकी है, पहले आप PT एग्जाम पास कीजिए, फिर रिटेन टेस्ट पास कीजिए, फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। अब ये भी आप पास कर जाते हैं तो इसके बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में देखिएगा तो 10 मार्क्स का है, जिसमें से आपको 3 मार्क्स मिनिमम लाना है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है दोस्तों रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर बनेगा। रिटेन टेस्ट जो है 100 मार्क्स का है, इस 100 में से 60 मार्क्स इंग्लिश से रिलेटेड हो गया, 40 मार्क्स हिंदी से रिलेटेड, और 10 मार्क्स का इंटरव्यू हो गया। तो यानी टोटल जो मेरिट आपका बनने वाला है 110 मार्क्स के आधार पर। और लगभग आप इसमें 72-73 यानी 75 प्लस स्कोर कर लेते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आसानी से आपका मेरिट बनने वाला है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाता, इसमें आप देखिएगा कोई 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें आपको 14-15 ही मिलेगा, ये नहीं है कि 20 में से 20 आपको मिलने वाला है। तो इसलिए आप लोगों का आसानी से सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले तो आपको PT एग्जाम ही पास करना है। इसमें देखिएगा तो लाखों में आवेदन होंगे। अभी सिविल कोर्ट क्लर्क वाले में 8 लाख अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, और आप देखिएगा तो इसमें भी 550 सीट है, लेकिन फॉर्म की संख्या 4-5 लाख से अधिक ही रहेगा। तो सबसे पहले तो PT एग्जाम आपको पास करना है, PT एग्जाम पास कीजिएगा, फिर सिलेक्शन लेना आपका और आसान रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 10 गुना ही अभ्यर्थी रहेंगे। फिर आपको रिटेन टेस्ट देना है, इंटरव्यू देना है। तो यहाँ से दोस्तों आपको संपूर्ण सिलेबस के बारे में समझ में आ गया होगा, PT एग्ज़ाम कैसे होगा, मेंस कैसे होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, कितना एग्ज़ाम देना है, तैयारी कैसे क्या करना है, रिजल्ट के लिए कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो पटना हाईकोर्ट भर्ती का जो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, तो हर एग्ज़ाम से इसका बिल्कुल हट के पैटर्न है। तो आप सभी को फटाफट इस कोर्स से जुड़ जाना है। कोर्स के लिए आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। कोर्स का बैनर दिखेगा, बहुत ही कम प्राइस पर आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सिलेबस के अनुसार हूबहू पैटर्न पर पूरी तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी आपका क्लियर हो गया डाउट कि कुछ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया, इसलिए आप लोगों को एग्जाम में सभी क्वेश्चन बनाना है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं और कौन कौन प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं। इसका पैटर्न देखिएगा तो बिल्कुल अलग है अन्य एग्जाम से। दरोगा एग्जाम हो गया या फिर BPSC एग्जाम, बिहार सचिवालय, सभी एग्जाम से हट के पैटर्न है। तो कौन कौन प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए।